हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी ही हूँ। बात कर रही हूँ यहाँ पर फिर से सचिन मनीषा के बारे में। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा है वो आप लोगों से किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं अभी क्या करना चाहते हैं, क्या छिपाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं आएंगी आएंगी आएंगी, सामने रखेंगे, खुलासे होंगे, लाइव होंगी, वीडियो होंगी, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं आता। अभी तक तो मनीषा भी आ रही थी कि मैं लाइव में बताऊंगी, वीडियो में बताऊंगी, अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ऑडियंस को गुमराह कर दिया जाता है कि ऑडियंस से एक आस लगा के बैठ जाती है। तरह तरह के प्रकार की उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, फिर एकदम से सब कुछ ख़त्म। फिर ऑडियंस को सोचे, कुछ बोले, कुछ कहे तो फिर आप ऐसा ना बोलिए बोलिए, आप ऐसा ना कहिए, आप वैसा सब चीज़ें हैं हमको दिखा देते हैं भाई। क्या करें फिर, ऑडियंस क्या सोचे, क्या करें। बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है और तैयार बैठे हैं मुंह खोलने के लिए, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं मनीषा का कि मनीषा कब बोले ना। बात इसमें ये फंस गई कि ना तो सामने वाला की तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा ना मनीषा खुल के सामने आ रही। बीच में फिर जो भी रिएक्शन चैनल वालों को लग रहा है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, तो फिर वो गलत बन रहे हैं। भाई आखिर इस रिश्ते की हकीकत क्या है, इन सारी चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या है, फिर आप रख दीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। उधर से साफ जगत दीदी का मस्त हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, कल भी वीडियो आया था शायद, आज उनके भाई का, भैया का, भाभी का, सब कुछ मस्त एंड चल रहा है, खूब सब अच्छे से, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, किसी को कुछ फर्क ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या कुछ हो गया है। उनके खानदान की ये नाक है ना, उनकी नाक यहाँ से कट गई और उनको हंसी आ रही, पता ही नहीं कि क्या हो गया। उनकी आंखों के सामने कोई उनकी नाक काट के ले जा रहा है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बोलना ही कोई ज़रूरी नहीं समझता, क्यों? आखिर क्या समझे इन रिश्तों की हकीकत को हम, क्या नाम दे इस रिश्ते को हम, जब कोई खुल के सामने ही नहीं आना चाहता। सारी चीज़ें फिर सोशल मीडिया पे लानी ही क्यों, जब लाई हैं तो सारी चीज़ों को क्लियर करो ना। किस किस का मुंह बंद करोगे? सबके लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनीषा के सपोर्ट में आए हैं और दबी आवाज़ में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे मुंह ऐसे हैं कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब मनीषा बोले और कब हम अपना मुंह खोलें। बहन उनकी पूजा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी अपनी वीडियो में रखी, कमेंट में भी रखी कि मुझे मेरी फैमिली रोक लेती है, वरना मैं विद प्रूफ ऐसी ऐसी चीज़ें रखूँगी, मुझे मेरी फैमिली बोलने नहीं दे रही। एक बहन को उसके भाई से छीनने तक की कोशिश की गई, एक माँ से उसका बेटा तक छीनने की कोशिश की गई। यहाँ बात सिर्फ पत्नी से उसका पति छीनने की नहीं है, एक माँ से बेटा छीना, एक बहन से भी उसका भाई छीना। जो कुछ भी है ये मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, सबसे छीनने की कोशिश की गई। सरिता दी जो सब सच जानती थी, उनकी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया गया। इधर पूजा ने भी कमेंट में बोला कि मैं 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, याद है, उनका भी इसी तरह से मजाक बनाया गया था। उनके बेटे की जगह अपनी बेटी को बिठाया गया, उनका सारा हक छीना गया। तब से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तब से कुछ भी नहीं, पूरा परिवार जानता था, पूरी फैमिली जानती थी। लेकिन मिस्टर सचिन राज किसी की बात मानते नहीं थे, सब लोग जानते थे। यहाँ तक कि पूजा ने यह बात भी बोला कि सब लोग बोलते थे कि आजकल आंटी जी को मनीषा बड़ी प्यारी लगने लगी हैं, आजकल सब लोग मनीषा को बड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, मनीषा बड़ा आगे पीछे मम्मी जी करके घूमती है, मनीषा से काम की क्यों नहीं कहा जाता। रीजन यही था, साफ साफ पूजा ने बोला है कि जब कोई मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर, इसलिए हम उनको परेशान नहीं करते थे, इसलिए हम उन पर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डालते थे, उनसे प्यार से हैंडल करते थे, जो वो बोलती थी हम समझते थे। पूजा ने बोला कि मैं ननद भाभी के रिश्ते से नहीं, एक फ्रेंड, एक दोस्त होने के नाते मैं समझ रही हूँ और मैं भाभी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, और मैंने उनका हमेशा सुना है।
यार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं अभी तक यकीन नहीं होता और हम इंतज़ार कर रहे हैं सामने वाले की वीडियो का। यार कुछ तो बोलो, कुछ तो होगा अपनी सफाई में, कुछ तो होगा। आप वैसे कोई कुछ होता था तो सामने वाले से यही जवाब आता था, मैं वीडियो वीडियो नहीं खेलूंगी, मैं लीगल जाऊंगी, मैं वीडियो वीडियो नहीं खेलूंगी, लीगल जाऊंगी। अब कुछ तो कहीं से भी कुछ तो, फिर जो ऑडियंस को दिखाया जा रहा है वो फिर ऑडियंस बोल रही है। ना तो उधर से मनीषा का कोई ढंग से कुछ आवाज़ उठाई जा रही बोल रही, ना उधर से कोई कुछ बोल रहा। आंटी जी ने भी बोल दिया था अपनी वीडियो में कि मुझे पहले से ही पता था, सब लोगों को पता था, सब लोगों को पता था, पूरे परिवार को पता था, इसीलिए सचिन भैया को उनके पास रखा। गांव की शांति भी मनीषा के सपोर्ट में निकल कर आई हैं। सृष्टि यहाँ पर बात आती है कि मनीषा को बोलने नहीं दिया जा रहा, मनीषा का कौन सा हर चीज़ डिलीट कर दिया जाता है। तो मैं बोलूँगी मनीषा यार तुम नया चैनल बना लो, नए चैनल के माध्यम से तुम अपनी बात रखो। तुम जहाँ से भी जो चीज़ डालोगी ना, ऑडियंस तुमको वहीं से प्यार करेगी, तुमको वहीं से सपोर्ट करेगी, तुमको वहीं से सुनेगी, वहीं से देखेगी। रखो अपनी बात, सब लोग बैठे हैं इस चीज़ के इंतज़ार में। और मुझे लगता है जो मनीषा की दुनिया वाला चैनल है वो सिर्फ मनीषा के ही पास है। अगर नहीं भी है तो तुम नया चैनल क्रिएट करके अपना बात वहाँ से रख सकती हो, ताकि थोड़ा सा तो यार सब लोग सुनना चाहते हैं आखिर क्या है क्या नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान अकेला रोना, अकेला होना, अकेला बहुत ही मजबूत हो जाता है। मनीषा ठीक भी है, मनीषा नहीं भी ठीक है, वो जो कुछ उसके साथ हो रहा है उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सृष्टि जी का भी वीडियो देखा, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा जाके गलत कमेंट कर रहे हैं कि अब तू भी बड़ी बहन बनती थी, अब तेरी बारी है। क्योंकि एक जगह दीदी के पास सृष्टि दीदी ही बहन थी, तो क्या यार कोई जिसने किसी को भाई बोल दिया क्या वो गलत हो गई? या फिर कोई भाई नहीं बोलेगा अब किसी को, या फिर कोई किसी को दीदी नहीं बनाएगा? सारे रिश्ते ही गलत हो गए। यार हम भी सबको भाई बोलते हैं, मेरा है कि मैं पर्सनली मैं सबको भाई ही बोलती हूँ। क्या फिर मैं सब लोग मतलब गलत हो जाते हैं? भाई बोलने वाली सब सारी लेडीजें गलत हो गई? लेकिन ये अपने एक रिश्ते की मर्यादा होती है कि हमको कहाँ तक इस रिश्ते को सीमित रखना है। रिश्ते गलत नहीं होते, रिश्ते की जब मर्यादा पार हो जाती है ना तो वो इंसान जो अपनी मति भ्रष्ट करता है, जो अपनी मर्यादा भूलकर आगे बढ़ता है, वो चीज़ गलत है। यहाँ पे मर्यादा उन्होंने, एक बहन ने अपनी भंग की, दूसरी बहन को कलंकित कर दिया जा रहा है। बोलते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। तो उनको पता है कि उनको कहाँ तक कौन सा रिश्ता किस हद तक रखना है, वो अपना जानती हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स ना करें। और जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि सचिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो मेरे को कल से इस चीज़ के ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को मिलेंगे तो मैं वो डाल दूँगी, दिखा दूँगी आपको। मैंने उन चीज़ के बारे में बात की है, मेरा दावा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था उस तरह से कमेंट आ रहे थे। मैंने पहले काफ़ी इग्नोर किया, फिर मुझे इस चीज़ पर बोलना पड़ा। मैंने इस चीज़ का दावा नहीं किया है, तो प्लीज़ आप गलत गलत कमेंट ना करें। मेरा काम है रिएक्शन देना, ऑडियंस का भी सुनना। कुछ लोगों का ये क्या, और यार सुनना पड़ता है, ऑडियंस का भी सुनना पड़ता है, ऑडियंस की बात रखनी पड़ती है। और रिएक्शन चैनल वालों का काम भी यही है, जिन पर रिएक्शन देते हैं उनको भी देखना सुनना पड़ता है, और जो हमारी ऑडियंस है उसका भी हमको बात रखना पड़ता है अपनी वीडियो के माध्यम से। मैंने दावा नहीं किया। बाकी फिर भी आपका क्या कहना है, आप बेझिझक होकर अपना कमेंट में अपनी राय रखिएगा। और जो भी चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा लगे तो लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।